तो बिल्कुल टॉप के पास है, ये टॉप है। लेफ़्ट सॉरी मेरे राइट पे जो आपको ये साइड नज़र आ रही है, ये है नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और ये शो इधर के इस तरफ आपको साउथ वज़ीरिस्तान देखने को मिलेगा। कितना बेहतरीन जगह है, कितनी बेहतरीन लोकेशन है। और वो वाले बादल जो हैं, और ये सारा जो है हर तरफ आपको मेडोज़ ही मेडोज़ नज़र आएंगे। कितनी ज़बरदस्त किस्म की एक जगह है यार, और ये वाकई एक टूरिज़म स्पॉट बन सकती है। मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे जब मेरा तारुफ हुआ लोगों के सामने वज़ीरिस्तान के नाम से, तो एक अजीब नज़र से मुझे देखा जाता था। वो इलाका जहाँ पे ऑपरेशन हुआ, वो इलाका जहाँ पे दहशतगर्दी है। हालांकि मैं सोच रहा था कि हम आम लोग हैं, आपकी तरह लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, हमारे खूबसूरत कल्चर्स हैं। तो इसी चीज़ को लेकर दूसरी बात ये थी कि हमारे लोग जो गरीब हैं, मुसाफर चले जाते हैं अपने इलाके की तरफ रोज़गार कमाने के लिए दूसरे इलाकों में। तो इसी चीज़ को मैं अपने माइंड में रख के मैंने कहा एक तो इमेज चेंज करनी है कि लोग हमें टेररिज्म के नाम से जानते हैं, उस चीज़ को चेंज करना है कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म लाना है इस इलाके में, पहली बात। दूसरी बात, टूरिज्म का एक फ़ायदा ये होगा ना कि लोग जो हैं जो मुसाफिर है, बाहर जाके कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो क्या होगा कि अगर कोई बाहर जाके 50,000 कमा रहा है, अगर वो घर में 20,000 कमाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर वो मुसाफिर रहेगा। घर में अगर उसको 20,000 मिल रहा है अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ होगा, तो यही एक जो था ना मेरा जज्बा था कि मैंने ये चीज़ करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हो भी रहा है। एक मोटिवेशन ये आई थी कि मैं नारान की तरफ गया था, पाकिस्तान का जो वो इलाका है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म है। तो उस जगह को देख के वहाँ पे मैंने ये देखा कि किस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी जेब से पैसा जा रहा है, लोकल के जेबों में जा रहा है, मतलब लोकल लोगों का रोज़गार चल रहा है। तो मैंने सोचा कि हमारे वज़ीरिस्तान और स्पेशली फाटा के जो लोग हैं, हमारे लोग, वो ज़्यादातर मुसाफिर हैं। कोई घर से बाहर पंजाब साइड पे, कराची साइड पे मजदूरी के लिए गया हुआ है, कोई पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है। मैंने कहा अगर इतनी खूबसूरती हमारे इलाके में भी है, अगर यही टूरिज़म आती है, तो मेरे जो भाई बाहर मुसाफिर हैं उनको मुसाफरी छोड़ के घर पे रोज़गार कमाने को मिलेगा। तो यही मोटिवेशन लेके मैंने फाटा में काम शुरू कर दिया था। तो मैंने वज़ीरिस्तान से पहले शुरू किया 2018 में। फिर उसके बाद जब वज़ीरिस्तान सारा मैंने कवर कर लिया, उसके बाद फिर मैंने फाटा की दूसरी जो एजेंसी है, पाड़ा चिनार हो गया, कुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी, तेरा, और ये सारे इलाके जो है ना मैंने कवर कर लिए हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ पे खूबसूरत ट्रैकिंग की जगह हो, जहाँ पे बंदा हाइक कर ले, और दूसरी अगर ऐसी कोई टूरिस्ट जगह हो जहाँ गाड़ी में, क्योंकि हर जगह पे हाइक वाले नहीं जा सकते, कुछ फैमिलीज़ की जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे लोग फैमिलीज़ के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडवेंचरस लोग होते हैं, जो ट्रैकिंग या हाइकिंग करना पसंद करते हैं पहाड़ के टॉप पर, ज़्यादातर वही भी करता हूँ। सबसे पहले तो मैं वज़ीरिस्तान को रखूँगा, क्योंकि वज़ीरिस्तान एक तो कबाइली इलाके में सबसे बड़ा इलाका भी है, और इसमें काफ़ी डिफरेंट लैंडस्केप है। आपको जंगलात वाले इलाके भी नज़र आएंगे, जिस तरह हमारे गलियात साइड, इस तरह के इलाके भी आपको मिलेंगे। आपको सीरी पाए की तरह मेडोज ही मिलेंगे। मैं हमेशा दोनों इलाकों में ट्रेवल करता हूँ, नॉर्थ साइड पे भी, फिर अपने फाटा में, क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ। अब सीरी पाए के जो मेडोज हैं, वैसे मेडोज हमें बदर में और वज़ीरिस्तान में शवाल में हमें देखने को मिलती हैं। गलियात साइड जो हैं वहाँ पे तंगी बदिनज़ई वज़ीरिस्तान में मिलती हैं। गलियात साइड के जो पहाड़ हैं, जहाँ पे जंगल है, वही एग्जैक्ट जंगल हमें पाड़ा चिनार में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। हमारे पाड़ा चिनार वज़ीरिस्तान सारे एजेंसीज में बर्फ़बारी होती है, लेकिन इशू क्या है कि अनएक्सप्लोर्ड है, किसी को पता नहीं है। तो मुझे दूसरे नंबर पे पाड़ा चिनार सबसे प्यारा लगा है। तीसरे नंबर पे अगर मैं किसी को खूबसूरती रखूँगा तो वो खैबर एजेंसी है, फिर उसके बाद थेरा, और फिर बाजावड़। सबसे बड़ी रुकावट यह है कि फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ हमेशा टूरिज़म में लोकल लोग लाते हैं। जो वहाँ के रहने वाले होते हैं वो ख़ुद अपने मदद आपके तहत होटल्स बनाते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। लेकिन हमारे इलाके में मसला ये है ना कि एक ऑपरेशन से होके गुजरे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने खाना पीना अफोर्ड करें, बच्चों को पालना अफोर्ड करें, तो फिर वो टूरिज़म पे इन्वेस्ट किस तरह करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी रुकावट अभी जो है सूबाई जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, उसको सबसे बड़ा रोल अदा करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को इंगेज करें, वहाँ के लोगों को पैसा दें, वहाँ पे इन्वेस्ट करें, होटल्स बने, क्योंकि सबसे टूरिज़म तब बढ़ती है जब फैमिलीज आ सकती हैं। ये तो फैमिलीज तब आती हैं जब फैमिलीज़ के लिए फैसिलिटीज़ होगी, रहने की जगह होगी, खाने पीने का होगा, हर जगह एक्सेसिबल होगी, रोड होंगे। तो मेरे ख्याल से टूरिज़म डिपार्टमेंट को यहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए, होटल्स पे और रोड्स पे। ये बैकग्राउंड में आप खूबसूरती चेक करें, ये जंगल और ये वाले मेडोज़, कितनी बेहतरीन जगह है। यकीन करें जन्नत से कम नहीं कह सकते इसको। यहाँ पर अगर कैपी टूरिज़म यहाँ पर कैंपिंग पॉट लगाए कि टूरिज़म प्रमोट करें, यहाँ पर हल्के से छोटे से ढाबे बन जाएं,
मैं कहता हूँ टूरिस्ट पागल हो जाएंगे यहाँ तक आने के लिए, इस जगह को देखने के लिए।